नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस के सिलेक्टेड मोस्ट 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वो हमारे प्रीवियस ईयर मानव शरीर से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका आपका स्पर्म में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर स्पर्म हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका हम लोग का तंत्रिका कोशिका हो, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, शरीर के तापमान भूख प्यास को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान और भूख प्यास को नियंत्रित करता है आपका हाइपोथैलेमस हो जाएंगे। हाइपोथैलेमस जो आपके भूख प्यास को कंट्रोल करता है, थैलेमस जो हमारे गर्म ठंडा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए, मनुष्य का सामान्य तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में आपका 37 डिग्री होते हैं, फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री होते हैं, और केल्विन में आपका 310 डिग्री होता है। तो इसमें सभी होते हैं, तो आपका ऑल ऑफ दिस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। दोस्तों यहाँ प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, ये बताने खोज लो। प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आपका देखिए, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन आपका आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क में आपका जैसे सेरेबेरम भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग आपका, सॉरी दोस्तों, मानव से सबसे बड़ा अंग यहाँ पूछा गया है, सबसे बड़ा अंग। तो सबसे बड़ा अंग आपका लीवर हो जाते हैं। यदि हम त्वचा रहते तो आपका त्वचा, लेकिन ये आंतरिक त्वचा ऑप्शन में नहीं है, तो आपका लीवर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा अंग होते हैं। तो लीवर कम से कम 1.5 kg के होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर में टिबिया और फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। देखिए दोस्तों, टिबिया और फिबुला नामक की हड्डी हमारे टांगों में पाए जाते हैं, पैर के टांग में। तो आपका आंसर 3C हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, कौन सा ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ घटती है। तो आपका थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, जो आपका उम्र बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे घटते जाते हैं, जो हमारे चेस्ट बोन के सामने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमारे शरीर का, सॉरी दोस्तों, हमारे शरीर के रक्त का पीएच मान होंगे, रक्त के पीएच मान कितने होते हैं। तो रक्त का पीएच मान हमारे 7.4 होते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गला में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज हो जाएंगे। स्टेपिज जो हमारे कानों में पाए जाते हैं, सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी हमारे फीमर हो जाएंगे, जो हमारे पैरों के जांग में पाए जाते हैं, तो फीमर। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे बुढ़ापे में कौन सा ग्रंथि लुप्त हो जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। बुढ़ापे में हमारे थाइमस ग्लैंड गायब हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों, हाँ, थाइमस ग्लैंड, आपके थाइमस ग्लैंड लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे ब्लड में आपका आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब लोहा, जैसे Fe26 एटॉमिक नंबर। तो चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जानते हैं कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। तो लेकिन यदि जोड़े में कहा जाए तो आपका 23 हो जाएगा। यदि ऐसे कहा कितने गुणसूत्र, तो आपका 46 आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका आपका तंत्रिका तंत्र है, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो आपका डी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। सामान्य ब्लड प्रेशर आपका 80 से 120 होते हैं। 80 से 120 mm या Hg होंगे दोस्तों। Hg मतलब मरकरी। तो आपका आंसर ए हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर का ब्लड बैंक हमारे प्लीहा को कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? जल की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर 70% होते हैं, जल पाए जाते हैं, 70% जल। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मुख्यतः पाचन कहाँ पर होते हैं? तो पाचन आपका कहाँ से शुरू होता है? आपका पाचन कहाँ पर होते हैं? अच्छा सॉरी दोस्तों, पाचन कहाँ पर होते हैं? तो पाचन आपका होते हैं छोटी आंत से, छोटी आंत में होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानव शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है? पित्त आपका जिगर में, जैसे यकृत, लीवर भी कहते हैं, लीवर में पित्त स्राव होता है, पित्ताशय में जाके स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वदाता समूह कौन सा रक्त? सर्वदाता मतलब डोनेट करते हैं, तो आपका ओ हो जाएंगे, तो ओ में से ओ ने यदि रहेंगे तो ओ नेगेटिव। और नेक्स्ट देखिए आपका सर्वग्राही रक्त समूह आपका ए बी हो जाएंगे, सर्वग्राही आपका ए बी, तो उसमें ए बी पॉजिटिव। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होते हैं? सो दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होते हैं? तो इंसुलिन की कमी से हमारा डायबिटीज़ मतलब मधुमेह होते हैं। जो इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय में 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागन, 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में इंसुलिन के निर्माण हमारे अग्नाशय में होते हैं, तो आपका आंसर ए हो जाएंगे, अग्नाशय। नेक्स्ट है दोस्तों, कोशिका संगठन कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका संगठन 2 प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो आपका दोनों होते हैं, तो सब ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी भाग कौन सी होती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी, इसमें आपका त्वचा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण आपका लाल अस्थि मज्जा में होते हैं, लाल अस्थि मज्जा, जिसे आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स से भी जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ब्लड का थक्का किस प्रोटीन के द्वारा जमता है? तो ब्लड का थक्का दोस्तों हमारे फाइब्रिनोजन होते हैं, या स्पेलिंग में गलत है दोस्तों, फाइब्रिनोजन होंगे, फाइब्रिनोजन के द्वारा। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होते हैं? दोस्तों देखिए, भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू होते हैं, हमारे मुख से शुरू होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार आ चुके हैं। तो चलिए, इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए।